देखो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हीराकुंड परियोजना के बारे में। दो वीडियो हम डाल दिए हैं, किस पर, गंडक नदी और कोसी नदी पे हम लोग वीडियो डाल दिए हैं और ये बोर्ड के एग्जाम से बहुत महत्वपूर्ण है। हीराकुंड परियोजना हेडिंग डाल देंगे हम लोग। देखो, किसी भी परियोजना का बनाने का उद्देश्य होता है अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना और एक बाढ़ आने से बचना। दो उद्देश्य मेन है, अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना और दूसरा बाढ़ से बचना। अगर अपने उद्देश्यों की पूर्ति की बात की जाए तो मत्स्य पालन में किया जाता है, मत्स्य पालन में, और एक विद्युत उत्पादन में। अगर उद्देश्यों की दृष्टि से देखा जाए तो मत्स्य पालन में और विद्युत उत्पादन में। उसका देखा जाए तो घरेलू कार्यों में, घरेलू कार्यों में। ठीक, ये तो तीन मेन पॉइंट हो गए जो सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसके अदर से देखा जाए तो इसका मेन उद्देश्य है बाढ़ से बचना, बाढ़ों से बचना। ठीक, इनका ये उद्देश्य हुआ और यह है कहाँ, तो उड़ीसा राज्य के संबलपुर में। और ये कितना दूर तक फैला हुआ है, तो 15 किलोमीटर दूर तक। कितना किलोमीटर तक फैला है, 15 किलोमीटर तक। उड़ीसा राज्य में है जो संबलपुर तक फैला हुआ है। संबलपुर का एक शहर है उड़ीसा, उड़ीसा में संबलपुर तक फैला, जो कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है, 15 किलोमीटर दूर तक फैला है। कितना किलोमीटर दूर तक फैला है, 15 किलोमीटर। और हीराकुंड परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया 1948 में शुरू हुई थी। ठीक, 1948 में शुरू हुई थी हीराकुंड परियोजना की। नींव डाला गया था परियोजना को बनाने के लिए। 1953 में बनकर तैयार हो गया था। 1953 में बनकर यह तैयार हो गया था और इस पर उद्देश्यों की पूर्ति 1957 से की जाने लगी। उद्देश्यों की पूर्ति की जाने लगी। ठीक है, 1957 में इस पे उद्देश्यों की पूर्ति की जाने लगी। जो किस तरह के उद्देश्य है, इन सभी उद्देश्यों के बारे में बताया गया है। और इसकी बांध की लंबाई की बात की जाए तो 4.8 किलोमीटर है। वो उतना दूर तक फैला हुआ है, लेकिन इस बांध की लंबाई की बात की जाए तो 4.8 किलोमीटर तक है। अगर तटबंध की बात की जाए तो 25.8 किलोमीटर। तटबंध सहित यानी किनारा सहित लेते हुए उसका जो मिट्टी का कटाव बढ़ते जा रहा है वो सब को लेते हुए तो 25.8 किलोमीटर। और इस तटबंध के कारण 743 किलोमीटर लंबी एक कृत्रिम झील का निर्माण हुआ है। लंबी एक कृत्रिम झील का निर्माण हुआ है। ठीक, लंबी एक कृत्रिम झील का निर्माण है। राजसमंद जयसमंद झील का निर्माण हुआ। 743 किलोमीटर लंबी एक कृत्रिम झील का निर्माण हुआ है। ठीक, कृत्रिम झील में ही बाढ़ों के पानी को एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक, जो झील का निर्माण होता है उसी में बाढ़ों के पानी को एकत्रित कर लिया जाता है। और यहाँ पे देखा जाए तो इस पर बिजली का जो उत्पादन किया जाता है, जो यहाँ हम बताएं तो बिजली का उत्पादन उड़ीसा के चिपलिमा में किया था। 2 विद्युत गृह बनाए गए हैं और इलेक्ट्रिक पावर हाउस 2 बनाए गए हैं। 2 विद्युत गृह बनाए गए। कहाँ बनाए गए, उड़ीसा के चिपलिमा में। उड़ीसा के चिपलिमा में विद्युत गृह बनाए गए हैं जिनका क्षमता कितना बिजली उत्पादन का, तो 307.5 मेगावाट। 307.5 मेगावाट हिंदी में कितना बिजली का उत्पादन होता है, तो 307.5 मेगावाट। और इससे जो नहरें निकाली गई हैं, 3 दिशाओं में नहरें निकाली गई हैं। कितना दिशा में, 3 दिशा में नहरें निकाली गई हैं। पहला है बाएं दिशा से अगर बात की जाए तो शासन शहरी है। अगर दाएं से देखा जाए तो बोरागढ़,
दाएं से बोरागढ़, और एक सबलपुर नहर जो सबलपुर राज्य में है, शहर में है, सबलपुर नहर। पहला बाएं दिशा से देखा है तो शासन, दाएं से बोरागढ़ और एक सबलपुर नहर। और हीराकुंड परियोजना से राउरकेला इस्पात जो है, राउरकेला इस्पात कारखाना, राउरकेला इस्पात कारखाना है जो इसमें बिजली की पूर्ति यही करता है। कौन करता है बिजली की पूर्ति? हीराकुंड परियोजना से ही किया जाता है। किस पे? राउरकेला इस्पात पे। और इसका शुरुआत हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1959 में, 1959 में। अब देख लेते हैं हम लोग इस पर किसका अधिकार था। तो ये कारखाना की स्थापना जर्मनी करवाया था। जर्मनी कौन करवाया था? इस कारखाना की स्थापना जर्मनी करवाया था 1959 में। राउरकेला इस्पात की शुरुआत कब हुई थी? कारखाना की शुरुआत 1959 में कौन करवाया था? जर्मनी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 हुआ था, ठीक, और दूसरा 56 से 61 हुआ था, 61 इसी के बीच में ना 1959 है। इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही राउरकेला इस्पात कारखाना की शुरुआत हुई थी 1959 में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही। और इससे ये कारखाना को बिजली की पूर्ति की जाती है। अगर राज्य की बात की जाए तो उड़ीसा राज्य स्वयं, बिहार और राजस्थान, इन सभी राज्यों को भी बिजली की पूर्ति की जाती है, ठीक है। तो हीराकुंड परियोजना में लोग देख लेते हैं उद्देश्य क्या था इसका। मत्स्य पालन, विद्युत उत्पादन, घरेलू कार्य, और दूसरा था बाढ़ों को, पानी को इकट्ठा करना यानी बाढ़ से बचना। और यह परियोजना है कहाँ? उड़ीसा के सबलपुर में। हीराकुंड परियोजना एक चीज छूट गया, किस नदी पर है? महानदी पर, महानदी पर। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर। तो उड़ीसा के सबलपुर में है, जिसकी कुल लंबाई कितना दूर तक फैला हुआ है? 15 किलोमीटर, ठीक। और इसमें निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू हुआ था? 1948 में। और यह बनकर कब तैयार हुआ? 1953 में। और ये इसके उद्देश्य की पूर्ति कब से की जाने लगी? 1957 से, ठीक। और इस पर 2 विद्युत गृह यानी इलेक्ट्रिक पावर हाउस बनाया गया है उड़ीसा के चिकलिमा स्थान पर। कितना मेगावाट उसमें बिजली का उत्पादन किया जाता है? 307.5 मेगावाट। और इससे जो नहरें निकाली गई हैं 3 दिशाओं में, अगर बाएं से बात की जाए तो शासन, दाएं से बात की जाए तो बोरागढ़, और एक सबलपुर नहर जो स्वयं सबलपुर शहर में है, ठीक। और इसकी तटबंध सहित की लंबाई की बात की जाए तो 25.8 किलोमीटर। अगर केवल इसकी लंबाई की बात की जाए तो 4.8 किलोमीटर। और इस तटबंध की लंबाई के कारण ही 743 किलोमीटर लंबी एक कृत्रिम झील का निर्माण हुआ है, ठीक। इस तटबंध की लंबाई के कारण 743 किलोमीटर लंबी एक कृत्रिम झील का निर्माण हुआ। कृत्रिम झील का निर्माण करने का अर्थ गर्त बन गया है, गड्ढा के टाइप बन गया है, ठीक। और इससे जो बिजली का उत्पादन किया जाता है उससे राउरकेला इस्पात को जो कारखाना है उसको बिजली की पूर्ति की जाती है, जो जर्मनी स्थापना किया था इसका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1959 में। और इनसे कुछ राज्यों को भी बिजली की पूर्ति की जाती है, जैसे उड़ीसा, बिहार और राजस्थान, शायद झारखंड भी होगा। उड़ीसा, बिहार और राजस्थान, ठीक है। तो हीराकुंड परियोजना आज का कंप्लीट हुआ।